कॉमेड के का कल रिजल्ट आ जाएगा। आज आपको आंसर की के बारे में बताएंगे जिससे हमको टॉप टॉप बीटेक कॉलेजेस हमको मिल जाएगा, वो भी बेंगलोर के अंदर। हमने कॉमेड के का एग्जाम दिया था, वो भी ऑनलाइन 3 घंटे हमने बैठ करके दिया, जिसमें 60 क्वेश्चन तीनों में पूछा गया था, 60 करके 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स का। और यहाँ पर जैसा कि देखिए कि 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स का मतलब है कि एक क्वेश्चन सही होने पर और 1 नंबर मिलने वाला है, और इसमें नो निगेटिव मार्किंग हमको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे +1 करेक्ट होने पर, और हम मेरे पास पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है और मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सा क्वेश्चन कैसा हुआ था और किस तरीके से हो सकता है। हमारे पास पूरा टॉप बेंगलोर का कॉलेजेस है जिसमें हमको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, और ये 100% है। और आपको बता दें कि हम आपको ये जो आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, कल मेरा रिजल्ट आएगा, देन आपको अपने रिजल्ट का भी रिएक्शन जरूर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़ जाइएगा, आपको हर एग्जाम का अपडेट और कॉलेजेस का अपडेट देते रहते हैं। मैं जाने वाला हूं 12 तारीख को बेंगलोर, जहां पर मैं जो हूं अपने इंजीनियरिंग बीटेक करने वाला हूं किसी एक अच्छे कॉलेज से। तो चलिए, क्या मुझे ये सारा जो हमने कॉमेड के दिया है, क्या इससे हमको मिलने वाला है कोई कॉलेज, क्या वर्थ इट हो सकता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में भी आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कॉमेड के आंसर की में मेरा नंबर क्या बन रहा है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 60 क्वेश्चन था, जिसमें कि पहला दूसरा इस तरीके से सीक्वेंस वाइज गलत भी हुआ था और सही भी हुआ था। और आपको बता दें कि हम वहां पर जो है ना बहुत एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे थे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस वहां इतना मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस ही थे। बट अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे भी पढ़ लिए होते तो शायद आप बहुत अच्छा कर लेते। चलिए आपको अब केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जहां पर आपको यहाँ पर 2 सही हुआ, फिर 2 गलत, फिर सही, फिर 2 गलत, इस तरीके से होते हुए, और कहीं कहीं पे सीक्वेंस में आप देखेंगे कि ज़्यादातर सही हुआ है। इसका कारण था कि इसमें हम एक्यूरेट थे और एकदम कंफर्म थे, और ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही था। केमिस्ट्री सबसे हमको ईजी लगा था, देन हमको जो है फिजिक्स लगा था, और मैथ थोड़ा सा लेंदी देखने को मिला था। लेंदी क्या भाई, सबसे ईजी मैथ ही था। बट हमने जो है कैलकुलस वाला पोर्शन मेरे को डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज ऑफ कि नॉट मतलब कि यार हमने उसमें ज़्यादा समय ही नहीं दिया, इसी वजह से मेरे का मैथ अच्छा नहीं था। बट मेरे को मैथ्स अच्छा करने के लिए मेरे को ध्यान थोड़ा देते कैलकुलस वाले पोर्शन पे, तो शायद मैं अच्छा कर लेता। बट मेरे पास और भी चीज़ों पर ध्यान देना था, जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें CUET जिसका एग्ज़ाम 29 और 30 तारीख को था, 10 दिन बचे हुए थे। और कॉमेड के को भी, तो कॉमेड के का भी एग्जाम दिए, देन हम CUET पे भी होना था फोकस, देन हम CUET पे भी हो गए। CUET देने का भी ये मोस्टली कारण है कि बहुत सारे टॉप ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमको एडमिशन CUET के भी थ्रू मिल जाता है, और अब ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो CUET की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही, देन हम इसी को सोच करके CUET का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे दिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सा कॉलेजेस हैं और किस में लेना वर्थ इट रहेगा, ये भी आपको हम जानकारी देंगे। जैसे कि हमने आपको केमिस्ट्री में बताया, तो इसमें टोटल अगर बात करें कितना सही हुआ, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिर्फ सही है। तो सही है 43, और हमने इसमें ये जो गलत हुआ है ना, ये सब भी सही हो जाता। बट कुछ कुछ रीज़न, छोटे छोटे रीजंस, इतना मतलब मेरे को लगा यार क्या मिस्टेक है यार, इतना छोटी छोटी मिस्टेक कौन करता है। और अगर उस मिस्टेक को भी अगर सही कर लिए होते, या फिर उस मिस्टेक्स पर अगर ध्यान दे लिए होते, तो शायद और बेहतर कर सकते थे। शायद रैंक बहुत 2 डिजिट में आ सकता था, या फिर 1st डिजिट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर, जहाँ पर हमारा ऐसा नहीं था, सीक्वेंस में भी था। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको देखोगे ना, तो सीक्वेंस में सारा सही था। इस जगह पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है ना 5 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था, और अब 5 क्वेश्चन स्किप किए, माइंड में एक सिग्नल गया, देन मेरा 3 सही हुआ था ना। 3 क्वेश्चन जो है बहुत ईजी था, मतलब मौखिक लेवल पे था, मॉक लेवल पे, और इस पर कोई भी कलम कॉपी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये था मेजरमेंट से, यूनिट और एरर से क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन था, जिससे कि ये 3 क्वेश्चन किए, देन आगे मूव किए, फटाफट सारा आंसर देते गए, और कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर फिजिक्स का ख़त्म होते ही फिजिक्स में भी हमारा 44 बन रहा है। और उसके बाद फिर हम आ गए मैथ्स पर। अब मैथ्स पर जो है ये सारा धीरे धीरे हम इसमें भी अच्छा किए, और इसमें तो भाई साहब लिटरली सारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, और मतलब ऑब्जेक्टिव रियल वाला था। ये नहीं कि तुम्हें कलम कॉपी उठाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। कॉमेड के जेन्युइन यार, जो नहीं दिया है उसको वो तो पछताएगा ही, और जिन्होंने दिया है वो तो भाई सच में जेन्युइन बहुत मौज करेगा, क्योंकि उसको प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा, पैसा चाहे भाड़ में, लोन लेकर के पढ़ेंगे, मगर अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे।
ताकि लाइफ भी अच्छा हो जाए। तो देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मैथ्स में भी मेरा 42 मार्क्स का सही हो गया, ठीक है। और जेन्युइन हम भी देख करके आश्चर्य हो गए, मगर मेरे को लगा, देखो सबको होता है कि AIR 2 जिसका आता है वो सोचता है AIR 1 क्यों नहीं आया, जिसका 10 आता है वो सोचता है 9, 8, 7 क्यों नहीं, 10 ही क्यों, मैं 10 ही के लिए क्यों बना। तो देन मुझे भी ऐसा लगता है भाई थोड़ी सी और मेहनत कर लिए होते तो शायद 2 अंक में भी तो आ सकते थे इजीली, कोई डिफिकल्ट कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जो मेरा टोटल यहाँ पर बना था ना वो 43, 44, 42, 129 मार्क्स बना था। मैंने पिछले वीडियो में जब कमेंट के बारे में बताया, जहाँ पर हजारों लोगों ने मुझे देखा और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात करने के लिए मेरे मुझसे कांटेक्ट भी किया, तो मुझे वहाँ पर जो है 130 बताए थे, जो कि बिल्कुल सही था। मगर अब फाइनल आंसर की आ गया है, तो ये फाइनल आंसर की का ही आपको हम बता रहे हैं, जो कि हमने चेक किया, क्योंकि जब आंसर की आया था तो मुझे पता नहीं था, मेरे ही मित्र ने बताया, तब हम जा करके जब चेक करने के लिए गए पता तो चला कि वो टाइम आउट हो चुका है। तो अब फाइनल आंसर की का वेट करो। तब मुझे किसी स्टूडेंट ने, मेरे ही सब्सक्राइबर ने, मेरे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि भैया आपको पता है कि अब भी आने वाला है कॉमेडी के का फाइनल आंसर की, उसका एक बार चेक कीजिएगा। देन हम वहाँ से चेक किए, मेरा 1 नंबर यहाँ से कट गया भाई साहब, लिटरली मेरे को बहुत अफसोस हुआ। ऐसे तो घर आके मिलाए थे हमने, और भी मतलब देखे थे वहाँ सही वहाँ पे जोड़ करके लिखे थे हमने, अपना जो एडमिट कार्ड होता है ना उसके ही पीछे लिख करके रखे थे कि हमने इतना बनाया है, इतना ये होगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये मेरा पेपर है जिसपे कि हमने जो लिखा हुआ था 3 घंटे का, इतना है। यहाँ पर देखो कि 180 क्वेश्चन में 180 मार्क्स होता है, तो इतना था। अपेयरिंग इतना स्टूडेंट हुआ है 1,86,168 और 2025 में, और आपको सीट्स जो है 26,373 देखने को मिलता है कंप्यूटर साइंस के लिए 600 से 1000 रैंक के अंदर, और एक्सपेक्टेड जो है 130/180 है हमारा, और जो कि 1500 के आसपास रैंक बनता है। बट अब हमने जब वापस से डाटा को चेक किया तो देखो यहाँ पर तो 130 पर इतना बन रहा है रैंक, इतना बड़ा रैंक। और जब हम वापस से चेक किए ना भाई साहब, ये देखो भाई साहब कैसे, भाई ये देखो एक्सपेक्टेड रैंक देखो कितना है, 801, जो कि ये 1500 कहाँ था और ये 801 कहाँ, समझ रहे हो। तो फिर अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आपको हम कॉलेज के बारे में भी तो बताना है मुझे। तो ये चलो आंसर की तो आपको हम आज दिखा दिए, चलो इतना आ रहा है। अब कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो चलिए अब उसका लिस्ट हम पूरा लाए हैं आपके लिए। जैसे कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ बेंगलोर, जिसमें कि हमको आरबी में मिलने का चांस नहीं है, और ना ही पीएस में मिलेगा, और ना ही एमएस रमैया में। हमको बीएमएससी में भी चांसेस है, बीएमएससी में चांसेस है। देन फिर 5 नंबर पे आने वाला वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बेंगलोर, उसमें मेरा चांसेस है कंप्यूटर साइंस मिलने का। तो अब हम चाहेंगे, हमेशा ही चाहेंगे कि हमको सबसे ऊपर वाला ब्रांच मिले। तो ये जो सीक्वेंस में ब्रांच है देख लो, सीक्वेंस में है, तो मेरे को देखो आरबी में नहीं मिल रहा है, पीएसयू में भी नहीं मिल रहा है, और एमएस रमैया में भी नहीं मिल रहा है, बीएमएससी में भी नहीं, और बीएमएससी में चांसेस हैं, इसलिए हम इसको साइन को यूज किए हैं। तो बीआईटी में मिल जाएगा और इधर सारे में मिल जाएगा। तो देन अब आपको बताते हैं कि ये सारे में एलिजिबल हैं, तो हम अब जाना चाहेंगे तो बीएमएससी में जाना चाहेंगे। अब इसके लिए हम काउंसलिंग कराएंगे, और इस कॉलेज के लिए अभी हम जाएंगे 12 तारीख को बेंगलोर, जैसा कि आपको हम पहले भी बताएं। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपसे हम यहाँ पर ना पैसा मांग रहे हैं और ना ही आपसे कोई हम गलत चीज़ें कर रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें हैं अपना शेयर कर रहे हैं, आपको अपनी एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। तो देखो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज तो ये तो ठीक है, मगर हमने भी कुछ कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया है। जैसे कि आपको बता दें कि बीटेक कॉलेज ऑफ बेंगलोर जो टॉप आते हैं, ट्रिपल आईटी, ये तो आईआईटी लिखा हुआ है बट यहाँ पर आई एक और है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर इंटीग्रेटेड कोर्स हम लेने वाले थे। अभी उसका क्या है कि थोड़ा प्रोसीजर हार्ड है, बट पैसा मांग रहा है। मतलब पैसा मांगने का मतलब है कि उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो 250 रुपया लेगा, 250 नहीं यार, 2500 रुपया लेगा, जो कि अब मेरे को पैसा इतना नहीं दे पाएंगे यार। अब बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जाम्स हमने ऑलरेडी दे रखा है, जैसे कॉमेड केस, यूईटी, एमईटी, एनडीए, बीट्स, और बीट्स का तो नहीं दिए हैं बट बीसीईसीई का भी देने वाले हैं, एमईटी का दिए हैं, कीट का दिए हैं, बीआईटी का दिए हैं, आईएम जेई का दिए हैं, ये सारे का दे रखे हैं। बट मेरे को इन सारे कॉलेजेस में नहीं जाना है बिकॉज ऑफ दैट कि भाई ये सब कॉलेज वर्थ इट नहीं होगा। बट जो वर्थ इट होगा उसको लेते हैं ना, बेंगलोर के अंदर देखते हैं ना, बेंगलोर के अंदर लेते हैं ना कॉलेज एक धमाका सा। क्योंकि अगर
आपको बता दें कि टायर फर्स्ट में आने वाला बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब लोकेशन आता है, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? बेंगलोर। तो कैसे मिस कर सकते हो उस जगह को? और इस जगह पे जब जा रहे हो तो फिर कोई डाउट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर हम इसीलिए मूव ऑन करेंगे बेंगलोर की तरफ। और बेंगलोर के कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस थे, हम इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। टॉप कॉलेजेस जो कि बेंगलोर के अंदर है, टोटल कॉलेज 21 है, उसका एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज कैसे वहाँ पर मिलेगा, वो सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं। और आपके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है बेंगलोर के अंदर, आप खुद भी ले सकते हो। और मेरा NIOS का बस इंतजार कर रहे हैं, बस इसी की वजह से जो है ना अटके हुए हैं। NIOS का रिजल्ट जो है 21 तारीख को आएगा, जिसमें मेरा 90+ होगा। आप सबों को अपना रिजल्ट जरूर दिखाएंगे, आप लोग चेक भी कर सकते हो, उसके लिए एक्सेस देंगे, क्योंकि वहाँ पर आप चेक कर सकते हो ना, वहाँ पर मेरा कोई रिजल्ट फेक हो कि ये वो इधर उधर नहीं करेगा, इसीलिए। और बाकी जो रिजल्ट्स होते हैं वो हम कुछ कुछ का ही शेयर करते हैं, बाकी ज़्यादा करेंगे तो फिर वो मेरा भाई कुछ भी गलत यूज कर सकता है। आजकल का दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो मेरे को भी भरोसा आप सबों पे है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। देन अब हम आप आगे बढ़ते हैं कि हमारी ये जो तैयारी कैसे किए थे, अगर ये पूछना चाहोगे तो मेरा एक ही जवाब रहेगा कि हमारा स्ट्रेटजी है, खुद का स्ट्रेटजी है, अपनी प्रिपरेशन तरीके हैं। हम जब भी तैयारी करते हैं, हम आप सबके लिए भी वीडियो बनाते हैं कि कॉमेड के में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या पढ़ना होता है और फोकस किस पे करना है। जैसे कि आपको हमने बताया था, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है NCERT से ही देखने मिला है। ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर है ना, ये जितना भी आंसर की में, ये देखो NCERT से क्वेश्चन था, जिसमें कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं हमने, कॉमेड के UGT के सिलेबस CBSE 11th और 12th क्लास पर आधारित है। क्या हमने ये गलत लिखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि CBSE तो फिजिक्स का अब भी हार्ड किया है, बट असल में तो वो NCERT लेवल पे है ना। यहाँ पे देखो फोकस किस पे करना, 11-12 CBSE सिलेबस पे। मेरी वीडियोस की क्वालिटी लो हो सकती है, मगर हमारी चीज़ें नहीं, हमारी स्ट्रेटजी प्लान्स नहीं, मॉक टेस्ट देना है आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देना है। मगर हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर करके बोलते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, कॉल कर देते हैं, बोलते हैं भैया आप एक बात बताओ यार, आप तो मॉक टेस्ट बता देते हो, मगर हमारे पास मॉक टेस्ट है ही नहीं। तो उसके लिए हमने सबके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान ला दिया, उनके लिए मॉक टेस्ट ला दिए, उनके लिए जो है स्ट्रेटजी प्लान लेते आए, उनको क्या क्या करना चाहिए डेली वाइज पर, वो सब कुछ MET, फिर उसके बाद यहाँ देखोगे तो NDA, यहाँ देखोगे तो LPU नेस्ट की तैयारी कैसे करें, और भी एक्सेट्रा। तो देन अब आपको बताते हैं बेंगलोर में अब हम कौन से कॉलेज के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं BMSC कॉलेज अभी देखेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, और BIT के लिए। और 12 तारीख को तो हम बता ही दिए, इसी 12 को भाई 6 दिन बाद हम फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम हवाई यात्रा करने वाले हैं। देन उससे हम जाने वाले हैं बेंगलोर डायरेक्ट, नो स्टॉपेज। और फिर उसके बाद जो है हम इसी में काउंसलिंग करा करके CS लेने वाले हैं। अगर आप सब भी इसमें आ रहे हो तो बताना, और काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आप हमसे बात भी कर सकते हो और वहाँ पर काउंसलिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो फिर देखो वीडियो में शायद हो सकता है कि हमने कुछ इधर से उधर कहा हो, बट आपका मैं एक भाई हूँ, आपका खुद का भाई हूँ, और मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक समय आएगा जब मैं बहुत अच्छे लेवल पे होऊंगा आप सबों के प्यार से। तो आप सब इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिए हो और आगे भी देना जरूर। और आज ये जो हम दिखा रहे हैं ये मेरा जीवन है, इससे मेरा लाइफ और बेटर बनेगा। ये इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आज अपना समय दे रहे हैं। कोई भी इंसान आज कहीं भी समय दे रहा है, वो वहाँ से कुछ अच्छा आउटपुट निकालना चाहता है, वो कुछ बेहतर करना चाहता है, यूनिक करना चाहता है, अलग करना चाहता है, हटकर करना चाहता है। तो फिर क्यों नहीं आप भी क्यों नहीं सोचो, तो क्यों नहीं वो जगह पर जाया जाए जो